अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो मेरी दिली दुआ है कि आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आपकी तमाम दिल के नेक हसरतें, नेक तमन्ने, नेक आरज़ू, नेक ख्वाहिशात, नेक जात अल्लाह ताला पूरी फरमाए। तो साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं बहुत मालूमाती वीडियो आप भाइयों के लिए बनाता हूं। तो आज मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, उसको फॉल्ट ये था CD70 है, उसकी ब्रेक जो है वो खुद ब खुद लूज़ हो जाती थी। एक दिन टाइट कराते थे, दूसरे दिन फिर लूज़ हो जाती थी। तो उन्होंने काफ़ी भाइयों को चेक कराया लेकिन उसका जो मसला है वो हल नहीं हुआ। तो उन्होंने ब्रेक शू जो है वो भी तब्दील कराए हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब वो मेरे पास लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान आप इसको चेक करें कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसका व्हील खोला है और आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर बहुत अजीब सा फॉल्ट आया। तो आप भी जब भी कोई अगर आपकी बाइक को ऐसा मसला हो तो आप उसको मुकम्मल चेकअप करें और ये जो फॉल्ट इसमें से निकला है आप इसकी तरफ तवज्जो करें। और अक्सर इसके अंदर भी फॉल्ट आ जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं एक दिन ब्रेक ठीक रहा तो दूसरे दिन फिर ब्रेक लूज़ हो जाती, मैं इतनी गाड़ी इस्तेमाल भी नहीं करता। तो बहुत अजीब सा फॉल्ट था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि वो क्या फॉल्ट था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका ब्रेक राड जो है वो मैंने चेक किया है, वो बिल्कुल इसकी चूड़ी जो है 100% ठीक है। मैंने इसका नट जो है वो लगा कर भी चेक किया है, उतार कर भी, ये बिल्कुल इसका जो नट है अपना ब्रेक राड है वो बिल्कुल ठीक है। तो पहला तो ब्रेक लूज़ होने का ये प्रॉब्लम होता है कि अगर ये राड जो इसकी चूड़ी लूज़ हो या इसका जो नट होता है ऊपर उसकी चूड़ी लूज़ हो तो वो स्लिप होकर पीछे आ जाता है। लेकिन इसकी बिल्कुल चूड़ी ठीक है और उसकी नट की भी चूड़ी बिल्कुल ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने नट को अलग किया हुआ है, ओरिजिनल इसका नट है, मोटा नट है। तो इसकी चूड़ी बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं चूड़ी इसकी अंदर कोई फॉल्ट नहीं है आ रहा। तो ये इसकी जो कौन होती गोट है ये भी इसकी मोटी है ओरिजिनल, इसमें भी कोई मसला नहीं। इसके बाद इसके जो ब्रेक शू हैं तो इनको भी मैंने चेक किया है तो नरम ही लेकिन वैसे ठीक है, ये नहीं कि इतने घिसे हुए नहीं हैं। चलो क्वालिटी इनकी अपनी जगह पे, लेकिन ना ये टूटे हुए ना ज़्यादा घिसे हुए हैं। वो कहते हैं कि ब्रेक बिल्कुल लगती नहीं। तो मैंने इसकी प्लेट खोली और खोल कर ये चेक किया तो असल में इसको जो फॉल्ट था आया है वो इसकी ये वरम का फॉल्ट है। इसकी ये जो वरम मशीन है ये इसकी स्लिप हो चुकी है, नज़र आ रही है। ये इसके ऊपर जो होते हैं ना इसके झरियाँ नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह की झरियाँ इसकी दूसरी जो है ना ये वरम इसके ऊपर होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको साफ़ करके दिखा देता हूँ कि इसको असल में प्रॉब्लम क्या थी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो इसकी ये जो झरियाँ ये स्लिप होगी, नज़र आ रही हैं। तो ये जो वरम होती है इसके अंदर भी ये होती हैं, इसके झरियाँ नज़र आ रही हैं, ये भी इसकी ख़राब हो चुकी है, नज़र आ रही। तो ये इस तरह इसके ऊपर फिट हुई होती है। जब वो ब्रेक पाई लगाते थे ना ये इस तरह तो ये ऊपर से घूम जाती थी, हालांकि इसको घूमना नहीं चाहिए था। इस वरम का काम होता है कि ये जो है ना किल्ली इसको साथ ऐसे घुमाना। मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। ये वाली जो होती है ना इसकी वरम ये इस तरह दोनों लेदरों के दरमियान में होती है, नज़र आ रही है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो इसकी किल्ली होती है ना ये दोनों ब्रेक शू के दरमियान होती है। तो ये जो ब्रेक वरम होती है इसके साथ यहाँ पर राड लगा होता है। तो जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ये ऐसे काम करती है, नज़र आ रही है ऐसे। तो ये इसकी लोड हो चुकी थी, ये ऊपर से घूम जाती थी, इसलिए इनकी ब्रेक जो है वो रोज़ाना ख़राब हो जाती थी। ये देख रहे हैं बिल्कुल ख़राब हो गई। तो किसी भाई ने उनको कहा कि आप स्लीप तो आपकी ख़राब होगी, किसी ने कहा ब्रेक शू ख़राब हो गए। तो असल में इसको फॉल्ट थे। तो अभी हम इसकी जो है नई वरम है ये डालेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास भी अगर इस तरह का कोई मसला है तो आप इसको तब्दील करें और इसका जो काबला है वो मुकम्मल अच्छी तरह से टाइट किया करें। तो ये था इसका नुक्स। तो आपके मोटरसाइकिल में अगर कोई ऐसा फॉल्ट है या अगर आप मैकेनिक मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप ठीक तरह से चेक कर लें। तो इसके दो हल है। एक तो हल ये है कि आप ये वरम जो है नहीं डालें, इतनी महंगी नहीं होती। तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो दूसरा इसका हल एक और भी मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ कि इसको आप ऐसे फिट करके ना ब्रेक राड के साथ, जहाँ इसकी सही फिटिंग आ जाए ब्रेक राड के साथ ये बराबर आ जाए,
तो वहाँ पर आप इसको टांका भी लगवा सकते हैं। लेकिन टांके का ये होता है फिर जब आपने कभी इसकी सेटिंग करनी है तो आपको ये टांका जो है वो ख़त्म करवा कर फिर नई डलवानी पड़ेगी। सही जो तरीका है वो तो वो ही है कि आप वर्म जो है उसको नहीं डालें। अगर मजबूरी में आपके पास पैसे नहीं है या आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में आपको ये प्रॉब्लम बन गई तो आप इसको ठीक तरह से एडजस्टमेंट करके जहाँ इसकी ब्रेक जो है ना रॉड के साथ ठीक आती है वहाँ पर आप इसको वेल्ड भी करा सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आप नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।